ताकत झोंक कर, यानी अणु और परमाणु से, तोप और गोलों से, तीर और तलवार से, लड़ाकू विमानों से, लाखों फौजों के जरिए जो काम सदियों में शताब्दियों में नहीं कर पाते, अल्लाह वाले उनसे भी बड़े कामों को अपनी नजरे करम से एक लम्हे में कर दिखाते हैं। ये मैंने जुमला बोला, यानी दावा किया तो दलील भी चाहिए, और उसकी दलील में मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। आप किस्सा सुनेंगे तो मुझे हुंकारे भी चाहिए। अगर आपने हुंकारे बंद किए तो मैं अपना किस्सा भी लपेट लूंगा। हुंकारे क्या, प्यार से सुभान अल्लाह बोलना है, अल्लाह का जिक्र भी हो जाएगा और हमें आपके जागने का एहसास भी हो जाएगा। आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है। मैं आप ही की यूपी के एक शहर जिसे शहर अलीगढ़ कहते हैं, उसमें एक यूनिवर्सिटी है जिसे AMU कहते हैं। उसमें मैं एक प्रोफेसर साहब से मुलाकात के लिए गया। मुलाकात में खास मालूमात हासिल करना थी। मैं उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में, उनकी तजर्बेगाह में पहुंच गया। मैं उनसे उसी मौजू पर गुफ्तगू करने लगा। मौजू क्या था वो भी बता दूं मैं आपको। मौजू ये था कि पूरी दुनिया के साइंसदान मिलकर जनेवा में एक महाप्रयोग में लगे हैं, और इस महाप्रयोग में वो ये देखना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ये दुनिया किस फार्मूले पे बनी। पर डे करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि सूरज किस फार्मूले पे बना है। न जाने कब से अपने महवर में गर्दिश करता है, कभी फ्यूज नहीं होता। हम जो राड बनाते हैं, कोई बल्ब बनाते हैं, मुश्किल से 2 साल की गारंटी दे पाते हैं, मगर ये न जाने कब से है, कभी फ्यूज नहीं हुआ। चांद का फार्मूला क्या है? हम अपने कुमकुमे बनाते हैं, एक त्योहार पर उन्हें जलाते हैं, दूसरे पे उम्मीद नहीं रख पाते। मगर न जाने ये आसमान के सितारों का फार्मूला क्या है, कब से चमकते हैं, आज तक दमकते हैं, और न जाने कब तक दमकेंगे, एक भी सितारा आज तक फ्यूज नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अरबों खरबों डॉलर खर्च करके अब तक क्या देखा? तो उन प्रोफेसर साहब ने मुझे बताया कि अभी तक तो वही देखा है जो कुरान में है या मुस्तफा के फरमान में है। मुझसे बोले कि एक बात आपके कान में कहें। मैंने कहा आप कान में कह दो, हम तो पूरे जहान में कहेंगे, कसमखोर में भी बताएंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने में बताएंगे। बोले तुम कहीं बताना, हमसे तो सुन जाओ। बोले मुझे ऐसा लगता है कि जब ये प्रयोग हमारा मुकम्मल होगा, जब इसका एंड होगा, खात्मा होगा, तो जितने हम साइंसदान इसमें मौजूद हैं, उनमें से अक्सर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। मैंने कहा ये तुम क्यों कह रहे हो? बोले मुझे यकीन है कि आखिरी नतीजा भी वही आना है जो कुरान में है और मुस्तफा के फरमान में है। इसका मतलब
हजराते गिरामी, सच्ची बात वही है जो इस्लाम में है, सच्ची बात वही है जो कुरान में है, सच्ची बात वही है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान में है। मैं उनसे गुफ्तगू कर ही रहा था कि अचानक मेरी नजर उनकी दीवार पर गई और दीवार पर एक कदे आदम चश्मा तस्वीर पे पड़ी। उस पे बहुत बड़ी एक तस्वीर लगी हुई थी। मैंने पूछा ये किसकी तस्वीर है? बोले ये हमारे बॉस के भी बॉस की तस्वीर है, यानी हमारे उस्ताद के भी उस्ताद की तस्वीर है। मैंने कहा क्या थे ये? बोले ये फिजिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह थे, ये लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके आए थे, मगर फिजिक्स के तो बहुत काबिल थे, मगर मजहबन कोड़ी बन के आए थे, यानी दहरिये बन के लौटे थे। खुदा का इनकार करते थे, कुरान का इनकार करते थे, सरकार के फरमान का इनकार करते थे, जन्नत और दोज़ख को नकारते थे और वो फरिश्तों का भी इनकार करते थे। मगर इनके बचपन के दोस्त थे जो गरीब घर के थे, वो मदरसे में पढ़ के आए थे, वो हाफिज कुरान भी थे और आलिम दीन भी थे। इनके पास रोज आते थे कि तुझ जैसे प्रोफेसर इस दुनिया में बहुत आए, मर गए, तू भी एक दिन मर जाएगा, तेरा भी नामो निशान मिट जाएगा। आज वक्त है, खुदा को मान ले, मुस्तफा को मान ले, कुरान की बातों पे अमल कर। तो वो उनकी बात हंस के टाल देते, मगर वो भी बड़े लागू निकले, वो भी बड़े मेहनती निकले। बचपन की मोहब्बत थी, आसानी से जा नहीं रही थी। दुख था कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, ये मरकर जहन्नम का कुंदा बन जाएगा, इसे कैसे राह रास्त पे लाऊं। अच्छा, ये मोमिन की जिम्मेदारी भी है कि अपना अगर कोई भटक रहा है, अपना कोई राह रास्त से हट रहा है, तो उसे झड़कना नहीं चाहिए, उसे धुतकारना नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश करके उसे राह रास्त पे लाना चाहिए। वो मस्जिद से भाग गया है, मस्जिद की तरफ लाना चाहिए। बोलो ये हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? वो जिम्मेदारी निभा रहे थे। एक दिन इसी फिक्र में घर पे बैठे थे कि यार इसे कैसे मनाऊं, ये मेरे मनाए तो मानता नहीं, ये मेरे समझाए तो समझता नहीं, क्यों ना इसे बरेली लेके चलूं। बरेली में आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में लेके चलूं, शायद इसके फिजिक्स का नशा उतर जाए, शायद इसकी दहरियत का मर्डर हो जाए। ये सोच ही रहे थे कि अंदर से आवाज आई कि काम हो जाएगा। जो काम होने वाला होता है ना, तो दिल भी गवाही देता है। दिल ने गवाही देती तो इसी जुंग में उठे, इसी दीवानगी में उठे, इसी मस्तानगी में उठे और उठ के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच गए। प्रोफेसर साहब क्लास ले रहे थे। जब वो क्लास में अंदर गए तो प्रोफेसर ने कहा, मुल्ला जी तुम तो इस टाइम आते नहीं थे। बोले इमरजेंसी में आया हूँ, किसी खास काम के लिए आया हूँ। बोले क्या काम है? बोले यार बरेली चलना है। बोले बरेली कोई खास काम है? बोले नहीं, ऐसे घूमने चलेंगे। प्रोफेसर साहब बोले कि अब तक मैंने सिर्फ ये सोचा था कि ये मौलवियों की टोली पागल होती है, आज पूरा यकीन हो गया कि ये मुकम्मल पागल होते हैं। यार बरेली में घूमने के लिए क्या रखा है? बरेली में पिकनिक की जगह क्या है? बोले घूमने के इरादे से आए हो तो मैं लंदन जाने वाला हूँ, मेरे साथ लंदन चलना, वहां के ओवर ब्रिज दिखाऊंगा, वहां की फलक बोझ बिल्डिंगें दिखाऊंगा, वहां के पार्क दिखाऊंगा। भाई मैं बरेली बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और अगर हिंदुस्तान ही में चलना है तो कश्मीर चलेंगे, हजरत बल देखेंगे, निशाद गार्डन देखेंगे, शालीमार देखेंगे, ढल झील देखेंगे,
वहां के खूबसूरत बागीचे देखेंगे, बागीचों में लटके हुए सेब देखेंगे, अखरोट देखेंगे, वहां की खूबसूरत पहाड़ियां देखेंगे। भाई बरेली बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और अगर और किधर ही चलना है तो नैनीताल चलेंगे, अल्ली ताल मल्ली ताल देखेंगे, बागेश्वर चलेंगे, अल्मोड़ा चलेंगे, रानी खेत चलेंगे, भवाली चलेंगे। तो वो आलिम दीन बोले कि फंस गई चिड़िया जाल में। बोले प्रोफेसर साहब नैनीताल भी देखेंगे, अल्ली ताल मल्ली ताल भी देखेंगे, बागेश्वर भी देखेंगे, अल्मोड़ा भी देखेंगे, भवाली भी देखेंगे, मगर अलीगढ़ से कोई बाईपास है ही नहीं, बरेली हो गई तो चलेंगे। बोले चल यार बरेली भी चलेंगे। अब वो हजरात बनने वाली बात थी बन के रहती है, होने वाली बात होके रहती है। हजरात प्रोफेसर साहब तैयार हो गए और वो कोयले से चलने वाला इंजन और रेलगाड़ी को खींचने वाला इंजन बरेली से अलीगढ़ का 167 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें बैठ गए। 7 घंटे में गाड़ी ने पहुंचाया। प्रोफेसर साहब रास्ते में ही अधमरे हो गए। स्टेशन पे उतरे, तांगा मिला या रिक्शा, उसमें बैठे और रजा नगर पहुंच गए, आला हजरत की हवेली पहुंच गए। ऐसे कहिए कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दरवाजे पर पहुंच गए। और पहुंचे तो अर्जी लगाई कि हुजूर मुलाकात चाहते हैं। उधर से नेगेटिव जवाब आया, मनफी जवाब आया, आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। वजह यह है कि हजरत कहीं लंबे सफर पे जाने वाले हैं और ट्रेन का वक्त हो गया है। वो आलिम दीन बोले बिजली गिर गई मेरे ऊपर, ये नीम चढ़ा दहरिया मुश्किल से तो आया है, ये दोबारा कैसे आ जाएगा। मैंने फिर अर्जी लगा दी कि हुजूर हालात नाजुक हैं, वक्त कम ही सही मगर इनायत फरमा दें। उधर से 5 मिनट की इजाजत मिल गई। अब दिल खुश हो गया। अब 5 मिनट में 2 मिनट तो जाने में खर्च हो गए और 2 मिनट आमना सामना हुआ। एक अल्लाह वाले का नीम चढ़े दहरिए से, एक मुस्तफा वाले से, एक फिजिक्स के प्रोफेसर का। अब 2 मिनट में कितना पढ़ाया जा सकता है, कितनी गुफ्तगू की जा सकती है, ये तो आप समझते हैं। हजरात 2 मिनट के बाद जब वो नीम चढ़ा दहरिया अपने बचपन के दोस्त आलिम दीन के साथ वापस आ रहा था, तो अभी मेन गेट से बाहर नहीं हुए थे कि कांधे पे हाथ रख के रोक लिया। बोले रुक जा मेरे बचपन के दोस्त। बोले क्या हुआ। बोले बिल्कुल तीर निशाने पे लगा है, दिल की दुनिया बदल गई है। बोले मतलब तो बता। बोले अब तक मैंने सुना था कि इल्म सीना भी कोई इल्म होता है, इल्म लदुन्नी भी कोई इल्म होता है, अब माथे की निगाहों से देख लिया है। बोले नतीजा क्या है। बोले अब नतीजा ये है कि अब मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह बोल के गुजरेगी। अब मेरी पूरी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की याद में गुजरेगी। अब मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा फिजिक्स में नहीं बल्कि कुरान की तहकीक में गुजरेगा। अब मेरी जिंदगी 5 वक्ता नमाज पढ़ के गुजरेगी। अब मेरी पूरी जिंदगी चेहरे पे नूरानी दाढ़ी सजा के गुजरेगी। ईमानदारी से बताइए, ये काम तोपों से किया जा सकता था, ये काम गोलों से किया जा सकता था, अणु और परमाणु से किया जा सकता था? नहीं, ये काम तो निगाहे मर्द मोमिन से ही होता है, अल्लाह के वलियों की नजर से ही होता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। न पूछन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यज़े बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, ये अल्लाह वाले हैं। एक बात ईमानदारी से बताना, कुसुमखोर वालों जरा सोच के जवाब देना। 2 मिनट में किसी को कुछ पढ़ाया जा सकता है? बड़े से बड़ा तालीम, बड़े से बड़ा टीचर, बड़े से बड़ा मास्टर
बड़े से बड़ा फिलासफर 2 मिनट में किसी को कुछ पढ़ा सकता है? जवाब तो आपने बिल्कुल सही दिया, मगर जबान से नहीं, गर्दन हिला के दिया है। आप होशियार हो, दानिश्वर हो, प्यार से सुन रहे हो। 2 मिनट में पढ़ाया तो नहीं जा सकता, अलबत्ता 2 मिनट में पिलाया तो जा सकता है। अब तो बोल दो पिलाया जा सकता है। मगर हजराते गिरामी, जब दुनिया वाले पिलाते हैं तो प्यालों से पिलाते हैं और उसका नशा कोई भी तुरशी उतार देती है। मगर जब अल्लाह वाले पिलाते हैं तो वो प्यालों से नहीं बल्कि नजरों से पिलाते हैं और उसका नशा दुनिया की कोई तुरशी नहीं उतार पाती है। दीवाना उसी नशे में झूमता हुआ जन्नत की बहारों में जगह पाता है। ये अल्लाह वाले होते हैं। कभी किसी शायर ने कहा है, कितने से मंगाई जाती है। अब तो बोल ही दो। अरे तैबा से मंगाई जाती है और सीनों में छुपाई जाती है। अरे तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, अरे नजरों से पिलाई। सुभान अल्लाह, क्या कहने, नजरों से पिलाई, नजरों से पिलाते हैं अल्लाह वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नजरों से पिलाई जाती है। तो और इसीलिए हम इनकी बारगाह में हाजिर होते हैं और इनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। हम जब अजमेर जाते हैं, हम जब महरेरा शरीफ जाते हैं, जब हम बिलग्राम शरीफ जाते हैं, जब हम कचौचा शरीफ जाते हैं, जब हम बिलग्राम शरीफ जाते हैं, जब हम कलियर शरीफ जाते हैं, जब हम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाते हैं, ख्वाजा बख्तार काकी की बारगाह में जाते हैं और वहां अदब से हाथ बांध के खड़े होते हैं, तो पल्ले मोहल्ले वाले देख के ये इल्जाम लगाते हैं कि देख लो, ये जो दस्तबस्ता अजमेर में खड़े हैं, ये जो कलियर में खड़े हैं, ये जो बगदाद, ये जो आपके अजमेर में खड़े हैं, बरेली में खड़े हैं, बिलग्राम शरीफ में खड़े हैं, जानते हो ये कौन है? ये कबर पुज्जों की टोली है। ये दूसरे वाले इल्जाम लगाते हैं। ईमानदारी से बताना, हम में तो कोई वो नहीं है, मगर जब हम अजमेर जाते हैं तो क्या उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं? बताओ, क्या हम कलियर जाते हैं तो क्या उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं? बिलग्राम जाते हैं, क्या तो हम अल्लाह वालों की पूजा करने के लिए जाते हैं? अरे ये तो हिंदुस्तान के मज़ारात हैं, ये तो हिंदुस्तान के औलिया अल्लाह हैं। अल्लाह हमें तौफीक देगा तो हम बगदाद भी जाएंगे। गौसे आदम ने बुलाया तो बगदाद मोहल्ला भी जाएंगे, और हजरत हैदर कर्रार ने बुलाया तो नजफ अशरफ भी जाएंगे। हम तो करबला भी जाएंगे, और मुस्तफा ने करम कर दिया तो इंशाअल्लाह मदीने भी जाएंगे। तो हम उनकी पूजा नहीं करते, पूजते तो हम उनको भी नहीं है जिनके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। इसलिए हमें मालूम है कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही की है। मेरे इस्लामी भाइयों, हम ताकत के पुजारी नहीं हैं। दूसरे लोग ताकतों की पूजा करते हैं, हम ताकत की पूजा नहीं करते। वो नाग को इसलिए पूजते हैं कि वो डस के मारने की ताकत रखता है, अग्नि को इसलिए परिक्रमा कर लेते हैं कि वो जला के मारने की ताकत रखती है, पहाड़ों के सामने इसलिए सर झुका देते हैं कि वो गिर जाए तो दबा के मारने की ताकत रखते हैं, दरियाओं नालों को इसलिए पूज लेते हैं कि वो डुबो के मारने की ताकत रखते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह व बिहम्दिही पूरी कायनात में कौम मुस्लिमी ऐसी कौम है जो कभी ताकत के सामने घुटने नहीं टेकती है। ये सब जब भी झुकता है तो ताकत पैदा करने वाले की बारगाह में झुकता है, रब की इबादत के लिए झुकता है। किसी के सामने हम घुटने टेकने पे मजबूर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे गौसे आज़म जिंदाबाद। तो हजरत गिरामी, हम ताकतों के सामने नहीं झुकते,
हम तो ताकत पैदा करने वाले अपने माबूद की इबादत करते हैं, तो हजरात फिर अल्लाह वालों की बारगाह में हम जाते क्यों हैं? इबादत भी नहीं करते हैं तो फिर हाजिरी क्यों होती है? एक जुमले में सुन लो, हम अल्लाह वालों की बारगाह में इसलिए जाते हैं कि जब हम उनकी बारगाह में पहुंचते हैं तो हमें हमारा परवरदिगार याद आता है, हमारे दिल की दुनिया बदलती है। जब उनसे लौ लगाई जाती है तो रब राजी होता है, और रब राजी होता है तो मुरादें पूरी होती हैं। कश्ती फिर डूबती नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ दुनिया वालों, आओ किसी की बारगाह में कंप्लेंट केस लेके मत जाओ, किसी के दरबार में जाके अपना इस्तगासा पेश मत करो। अगर इस्तगासा पेश ही करना है तो बड़े पीर साहब की बारगाह में करो, वो कश्ती डूबने नहीं देते, और अगर डूब भी जाती है तो 12 बरस पहले डूबी हुई कश्ती को ठोकर मार के किनारे लगाने का काम करते हैं, पहले तो डूबने ही नहीं देते। हजरात गिरामी, एक बार मेरी कश्ती भी फंस गई थी और बीच मझधार में थी और हिचकोले लेने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि गरकाब हो जाएगी, डूब जाएगी, मगर ऐसा करम हुआ बगदाद वालों का कि कश्ती किनारे पे आके लगी। हजरात, हुआ ये था कि आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात है, जब अपनी यूपी से कटके उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तरांचल नहीं बना था, उस वक्त हमारे पास लोग आए थे प्रोग्राम की दावत देने के लिए। मोबाइल थे नहीं, आज तो मोबाइल से काम हो जाता है। पहले लोग दावत देने के लिए लंबे लंबे सफर करके आया करते थे। वो आए, उन्होंने अपनी तारीफ बताई। मैंने कहा हम तो आ नहीं पाएंगे। बोले वजह? मैंने कहा एक दिन पहले हम इलाहाबाद जाएंगे और जाड़ों के दिन है, जनवरी का महीना है, हम तुम्हारे यहाँ वापस पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा किसी और को भेज दें? तो बोले नहीं, जिंदा या मुर्दा चाहिए आप ही, हर हाल में आप चाहिए। आप बिल्कुल मत घबराना, आप परेशान मत होना, फला जगह आप उतर जाना, हम आपको रिसीव कर लेंगे, हम आपको ले लेंगे, देर चाहे कितनी ही क्यों ना हो जाए। उनका प्यार देखा, उनके वादे देखे, उनकी मोहब्बत देखी, हमने दावत कबूल कर ली और हम रात ही को तकरीर करके वापस हो गए और उनकी बताई हुई जगह पर 9 बजे उतरे। अब जाड़ों के 9 तो बहुत देर में बजते हैं। हम उतरे, हम चौड़े थे, हालांकि मौसम का मिजाज बदला हुआ था, बरहम मिजाज था, तेज हवाएं चल रही थी, हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही थी। हम उतर गए। मैंने कहा हमें तो ये ले ही लेंगे, मगर कुछ देर गुजरी, उससे फिर आगे देर गुजरी तो हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगी, और आलम ये कि हम इधर उधर देख तो रहे मगर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, इसलिए कि जहां उतरे थे वहां ईखों के खेत थे, और जब हवा चलती तो ईख के पत्ते आपस में टकराते और ऐसा लगता कि भाग निकल के आ रहा है, शेर हमलावर हो रहा है। अब टुक टुक दीदम और थम न कशीदम, मैं बहुत परेशान इधर उधर देख रहा हूँ। इसी देखने में मुझे एक बहुत दूर बल्ब टिमटिमाता हुआ नजर आया। मैंने कहा चलो यार, डूबते को तो तिनके का सहारा ही बहुत होता है। मैंने उसे अपना टारगेट बनाया, मैंने उसे अपना निशाना बनाया और मैं उधर चल दिया और मैं पहुंच गया वहां। मैंने देखा कि वहां एक मोटरसाइकिल खड़ी है, उस पे लिखा है पुलिस। मैंने कहा गलत फंस गए, इससे तो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, उजाले लाए हैं मंजिल से बहुत दूर हमें। मगर फिर ख्याल आया, फिर सोचा कि चलो फंस गए तो फंस गए, अब ओखली में सर दे दिया है तो एक दो मूसल तो झेलने ही पड़ेंगे। अब वहां कोई पुलिस वाला नहीं था, वो भी अपने सर छुपाए हुए बैठे थे। जनवरी का महीना और बारिश और फिर हवाएं, कौन मरता है फिर किसी के लिए, सारे झगड़े हैं जिंदगी के लिए। हो गई हिफाजत, पहले अपनी हिफाजत करना चाहिए, अब उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए मैंने ये गेम खेला कि मैं उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। जैसे ही मैं उनकी मोटरसाइकिल पर बैठा
तो एक गरजदार आवाज उठी, कौन? और मैं भी आवाज के साथ मोटरसाइकिल से कूदा और कूद के आवाज की तरफ को सरेंडर होकर खड़ा हो गया। सड़ा मैं क्यों कूदा था और मैं क्यों सरेंडर हुआ था? अगर मैं अकड़ा बैठा रहता तो उनकी राइफल की गोली चल जाती, मेरा काम हो जाता। और सुबह को आप अखबार में पढ़ लेते कि रात को मुठभेड़ में एक खूंखार आतंकवादी मारा गया। हालांकि ये गलत नजरिया है, ये झूठ बात है, इससे बड़ा फरेब कोई हो ही नहीं सकता। कसम खुदा की, हम किसी को आतंकित करने के लिए नहीं आए हैं, हम किसी को मुसीबत में फंसने के लिए नहीं आए हैं, हम किसी को परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। कौम मुस्लिम तो गिरतों को उठाने के लिए आई है, डूबतों को तैराने के लिए आई है, परेशान हालों का सहारा बनने के लिए आई है। न हम कल आतंकवादी थे, न आज आतंकवादी हैं और न कभी आतंकवादी हो सकते हैं। हम उस पैगंबर की मानने वाली नस्ल हैं कि जिस पैगंबर ने पत्थरें खा के भी दुआएं देने का काम किया है। हम किसी को क्या आतंकित करेंगे, मगर माहौल बना हुआ है और उसको हम फेस कर रहे हैं। हजरात गिरामी, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और मैंने आवाज की तरफ को चलना शुरू किया। तेज तेज चला मैं, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि प्यासा ही कुएं की तरफ जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। मगर मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, कुएं की तलाश करने वालों, ऐसा करो, जो प्यासे हो तो अपने साथ रखो अपने बादल भी, जो प्यासे हो तो अपने साथ रखो अपने बादल भी। ये दुनिया है, विरासत में कोई कुआं नहीं देता। और ये महरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को चुन के रख ले। मैं अपनी मिट्टी के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ, मैं आपको चमकाने के लिए आया हूँ। हालात का बहाना मत कर देना, मौलाना हालात अच्छे नहीं हैं। अरे हालात तो कभी भी अच्छे नहीं थे, हालात तो मक्के के भी अच्छे नहीं थे। बोलो, कुरान पढ़ने पे कोड़े बरसाए जा रहे थे, नमाज पढ़ने पे ऊंट का ओज रखा जा रहा था, कांटे बिछाए जा रहे थे, कूड़ा डाला जा रहा था, कोड़े बरसाए जा रहे थे, आग के अंगारों पे लिटाया जा रहा था, चर्बियां पिघल रही थी, पत्थर की सिलाएं सीने पे रखी जा रही थी। इतने नाजुक हालात में भी क्या वो दामन मुस्तफा से भाग गए थे? क्या इस्लाम से रुख मोड़ लिया था? नहीं मेरे इस्लामी भाइयों, मैंने तुम्हारी ही तारीख में पढ़ा है कि वो कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे बिखेरते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। और ये कह के आगे बढ़ जाते थे कि तेरी औकात क्या झोंके हवा के, यहाँ गुजरे हैं तूफान सर झुका के। और बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल अगर अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। हजरत गिरामी, क्या वो कोड़े खा रहे थे, वो पत्थरों से मारे जा रहे थे, तो वो क्या इसलिए पिट रहे थे कि हमारे इन पत्थर खाने से हमारी नस्लों का फायदा हो जाएगा? हम में ऐसे ऐसे सूरमा भी गुजरेंगे जो हिंदुस्तान पे भी हुकूमत करेंगे, जो तीन तीन बर्रे आदमों पे हुकूमत करेंगे, जो ईरान पे हुकूमत करेंगे, जो इराक पे हुकूमत करेंगे। इसलिए नहीं वो कोड़े खा रहे थे, उनका नजरिया तो ये था कि हम कोड़े रज़ाए इलाही के लिए खा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक के लिए खा रहे हैं। नतीजा तो अच्छा ही आएगा, जब रब राजी होता है तो नतीजे अच्छे ही आते हैं, रिजल्ट अच्छा ही आता है। और इतना अच्छा रिजल्ट आया इसी भारतवर्ष पे मेरे भाइयों, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा सूरमा आया, शमसुद्दीन अल्तमश जैसा सूरमा आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, जलालुद्दीन खिलजी आया, इब्राहिम बहमनी आया, इब्राहिम लोदी आया, फिरोज तोलक आया, मोहम्मद तोलक आया, जामा मस्जिद बनाने वाला भी आया, दुनिया का अजूबा ताजमहल बनाने वाला भी आया, औरंगजेब जैसा सूरमा भी आया। ये नतीजे उन्हीं पत्थरों के थे कि उन्होंने पत्थर अपने लिए नहीं खाए थे, बल्कि दीन मुस्तफा के लिए खाए थे, इस्लाम के फरोग और तरक्की के लिए मुसीबत हो। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और तभी कहा है डॉक्टर इकबाल ने कि
कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो हजरत गिरामी, मैंने 1 घंटे का वादा किया है, हालांकि मेरे 1 घंटे की तकरीर लगता ऐसा है कि जैसे 15 मिनट में हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोलिए एक बार मोहब्बत के साथ, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, मैं उनकी तरफ को बड़ी तेजी से चला, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चले। आमना सामना हुआ तो उनमें से एक मुझसे बोला, कोहमुल्ला जी कैसे? मैंने कहा साहब रात हो गई है। बोले वो तो हमें भी मालूम है। मैंने कहा मौसम का मिजाज भी गर्म है। बोले वो भी हमें मालूम है, मकसद बताओ। मैंने कहा दूर से आए थे, देर हो गई। आपके ही हलके में कोई गांव लगता है जिसका नाम है अली नगर सैदौरा, वहां हमें अपने मजहबी प्रोग्राम में जाना था, मजहबी जलसे में जाना था। अब आपकी मदद चाहते हैं। उनमें से एक साहब बोले दिन होता तो मदद कर देते। हमने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। मैंने कहा दिन होता तो हम आपके पास आते ही क्यों? कोई भला आदमी दिन में आपके पास आएगा ही क्यों? अब थोड़ी देर की गुफ्तगू के बाद वो हमसे मुतासर हो गए और बोले, भाई मुल्ला जी भले आदमी लग रहे हैं, चलो इनकी मदद कर दो। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई, हमें बीच में बैठा लिया गया और तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर तय करके एक नहर की पटरी पे उतार दिया गया और बोले इसी नहर की पटरी पे चले जाइएगा, आपको अपना निशाना मिल जाएगा, आप अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे, यानी कि आपका बताया हुआ गांव इसी नहर की पटरी पर है। मैंने कहा चलो। अब मैं उतरा तो मैंने कान लगाया तो कोई नाते मुस्तफा गुनगुना रहा था। मैंने कहा मुंशी जी बल्ब देख के आप तक पहुंच गया हूं तो इंशाअल्लाह नाते मुस्तफा सुन के अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाऊंगा। मैं नहर की पटरी पे थोड़ी दूर ही चला था कि सिक्कों के झाले पड़ गए और उसमें से कुत्तों के भौंकने की आवाज मुझ तक आई। मैंने कहा चलो आने दो, कुत्तों को इनसे ही निमटना है। मुझे किसी ने बता दिया था कि भाई कुत्तों से कभी मत डरना। मैंने कहा यार कुत्तों से तो डरना ही पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मौलवी हो के ऐसी बातें कर रहे हो। बोले भाई कुत्तों से तो डरना ही पड़ेगा। कुत्ता अगर काटे भी ना, अगर खरोच भी मार दे तो 1700 रुपए का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, वो भी पेट में। उस जमाने में 1700 का था। ये युग तो महंगाई का युग है, ये जमाना तो महंगाई का जमाना है। इस जमाने में तो कीमत बढ़ गई होगी। मैं तो उसी जमाने की बात कर रहा हूँ। अगर कोई इंजेक्शन न लगवाए तो बॉडी में रिवीज पैदा हो जाते हैं, यानी कि आलम ये होता है। फिर पानी में कुत्ता नजर आने लगता है, खाने में कुत्ता नजर आने लगता है, दाएं में कुत्ता नजर आने लगता है, बाएं में कुत्ता नजर आने लगता है। आदमी खुद ब खुद कुत्ता बन जाता है। बोले यार मौलवी को तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मैंने कहा सूफी जी आगे बोलो। बोले तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? मैंने कहा पढ़ा है। बोले कुरान के पहले ही पारे में और पहले ही पारे की सूरह बकरा में ये आयात है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून पढ़ लेना और कुत्ते की तरफ थुकथुका देना। कितना ही बड़ा बुलडॉग क्यों ना हो, कितना ही खूंखार कुत्ता क्यों ना हो, दुम दबा के भाग जाएगा, मैदान छोड़ के भाग जाएगा। अब मेरे दिल को तसल्ली थी, मुझे फार्मूला मालूम था, उनका इलाज मालूम था। मैंने कहा आने दो, देख लेंगे। और जब वो करीब आए तो मैंने देखा 5 कुत्ते थे। अब मैं हड़बड़ा गया, अब मेरा होश भागता हो गए। अब मैं सोचने लगा कि वो आयत मेरी जबान पे नहीं आई, मैं वो आयत भूल गया। मैं पढ़ता तो काम हो जाता, मगर वो याद नहीं आई। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि भाग लो, जान बचाना भी जरूरी होता है, जान की हिफाजत भी फर्ज होती है। अब मैंने भागना शुरू कर दिया। अब मैं थोड़ी दूर ही भागा था कि पैरों का ना देखा हुआ रास्ता, पैरों का ना समझा हुआ रास्ता, पैर ऊंचे नीचे पे पड़ गए और हम पटकी खा गए और कुत्ते भी बिल्कुल हमारे ऊपर आ गए। हजरत गिरामी, जब आदमी फिसल के गिरता है तो कितनी तेजी से उठता है, और जब उठता है तो इधर उधर देखता भी है कि किसी ने कहीं देख तो नहीं लिया। मेरे भाई उठता है या नहीं उठता है? कभी गिरे हो क्या? अरे खुद
खुदा करे आप कभी ना गिरो, गिरने के लिए तो हम ही काफी हैं। मगर हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि ठोकर से भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, ठोकर लगती है तो उससे भी कुछ नसीहत हासिल होती है। हजरात, जब किसी के ऊपर दबाव नहीं होता तो वो बर्क रफ्तारी से उठता है। मेरे ऊपर तो 5 कुत्तों का दबाव था, मैं कितनी तेजी से उठाऊंगा इसका अंदाजा देखने वाले को ही हो सकता है। मैं बिजली की मानिंद उठा था, बर्क रफ्तारी से उठा था और मैं कुत्ते तलाशता रह गया था कि वो कुत्ते गए कहां जो मेरे सर पे थे, मेरी चीड़ा फारी करने के लिए, मेरे ताने को बाने से अलग करने के लिए, मेरी टिक्का बोटी करने के लिए। वो कुत्ते गए कहां? इन्हें जमीन निकल गई, ये आसमान उचक ले गया। हजरात में कुत्ते तलाश करता रह गया। ये हो क्यों गया था? जब मैं गिर रहा था तो बेसाख्ता मेरी जबान से निकल गया था, या गौसे आज़म अल मदद। मैंने उत्तरांचल की नहर की पटरी से अपने गौसे आजम को पुकारा और उन्होंने बगदाद मौला से ये बोल के करम फरमाया कि जो हमारे कुत्ते होते हैं उन्हें हम दुनिया के कुत्तों के हाथों कभी जलील नहीं होने देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम अल्लामा शदीद अहमद साहिब किबला। अब यूं ही आला हजरत याद आ जाते हैं। आला हजरत ने भी क्या अच्छी बात कही कि तेरे कदमों में जो हैं वो गैर का मुंह क्या देखें, अरे कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। और मेरे इस्लामी भाइयों, फरमाया इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अगर गौसे आजम का पट्टा है तो फिर कोई उसे उतार भी नहीं सकता, उसे कोई मार भी नहीं सकता। कश्ती भंवर में है तो किनारे लगती है, इसलिए कि वो नाम ही बहुत बड़ा है, वो पर्सनालिटी बहुत आलीशान है। तभी तो कोई शायर कहता है कि कश्ती डूबेगी कैसे भंवर में। अब तो बोल दिया करो, अरे कश्ती डूबेगी कैसे भंवर में, पार हो जाएगी एक नजर में, जबकि मल्लाह है गौसे आज़म इब्ने हैदर बेकारे मदीना। जब हमारी मदद के लिए अल्लाह वाले हैं तो फिर परेशानी क्या है। मगर लोग ये भी तो कहते हैं कि ये तो कब्र, ये तो मिट्टी का ढेर है, ये तो अपने अहाते में आए हुए कुत्ते को नहीं भगा सकते, अपने कब्र पे बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सकते। उन पगलों से कहो कि इनका काम कुत्ते भगाना नहीं है, मक्खियां उड़ाना नहीं है, इनका काम तो आने वालों के दिल की दुनिया बदल देना है, इनकी परेशानियों को दूर करना। मेरे इस्लामी भाइयों, वो मुर्दा कहते हैं, ये तो क्या, वो तो सरकार तक को मुर्दा कहते हैं, मर के मिट्टी में मिल जाने वाला कहते हैं। मगर हजरात, ये किसी दौर में भी कामयाब नहीं हुए थे और इस कंप्यूटर के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी कामयाब नहीं हो सकते। इस नेट के जमाने में भी इनके मुंह पे जन्नाटेदार तमाचा मौजूद है। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं उससे शुरू करता हूँ। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, वक्त तो खराब नहीं हो रहा है? एक एक बात समझ में आ रही है? समझ में ना आए तो पूछ लेना। हजरत इकराम कदर, आज से ये 2022 है और वो मैं किस्सा जो सुना रहा हूं आपको सुबह को मोबाइल पे मिल जाएगा। मिल तो अभी भी जाएगा मगर अभी आपको देखना नहीं है। ये 1898 की बात है। साइट है drmorrisbeckley.com। इतना लंबा मत देखना, बल्कि अपने मोबाइल पर YouTube पर ही डॉक्टर मोरिस डाल देना, आ जाएगा।
फ्रांस के रहने वाले थे डॉक्टर मोरिस, ईसाई थे, मगर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी के बारे में बताना, शोबे ज़राअत जिसे हम कृषि कहते हैं, वो उसमें एग्रीकल्चर पढ़ाया करते थे। एक दिन उनके बॉस ने यानी वाइस चांसलर ने उनसे कहा, डॉक्टर मोरिस तुम पढ़ाना छोड़ो और तुम मिस्र चले जाओ। मिस्र में एक दरिया है जिसे दरियाए नील कहा जाता है, उसके पानी पर तहकीक करो कि वो पानी किस जमीन के लिए मुफीद है और किस जमीन के लिए गैर मुफीद है। नुके एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट वाटर भी है, बगैर पानी के खेती नहीं हो सकती। और मजे की बात यह है कि जो मैं साइड बता रहा हूं आपको, ये साइड हुसैन मियां ने नहीं डाली है, ये साइड महरेरा वालों ने भी नहीं डाली है, ये साइड बरेली से भी नहीं पड़ी है, ये साइड अमेरिका वालों ने डाली है। डॉक्टर मोरिस ने अपने बॉस का हुक्म माना और वो अपनी लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला लेकर मिस्र पहुंच गए और दरियाए नील के पानी पर तहकीक शुरू कर दी। पानी की खोज में थे कि अचानक उनके पैर से एक लाश टकराई। उस लाश को खींचा तो वो इतनी लंबी चौड़ी लाश कि उसे देख के हैरत में पड़ गए। बोले इस सदी में इतने लंबे लोग नहीं होते, इससे पहले जो गुजर गई उसमें भी नहीं होते थे, उससे पहले जो गुजर गई उसमें भी नहीं होते थे। इसका मतलब ये लाश सदियों पुरानी लाश है, मगर इसके आंख के गुल्ले सलामत हैं, इसके भवों के बाल सलामत हैं, इसके जिस्म का एक एक रोंगटा सलामत है। आखिर वजह क्या है? पानी तो बड़ी से बड़ी सख्त चीज गला देता है, लकड़ी गल जाती है, लोहा गल जाता है, ये तो आदमी है, इसकी औकात क्या है? आज डालोगे शाम तक फूल जाएगा, कल तक फट जाएगा, परसों तक रेदे रेदे होके पानी में हल हो जाएगा। और चलो पानी ने मेहरबानी कर दी तो मछलियों ने क्यों नहीं खाया? नाके ने हड़प क्यों नहीं किया? कीड़े मकोड़ों ने क्यों नहीं नोचा? इसका मतलब कोई राज गहरा लगता है। उसे खींच के अपनी लेबोरेटरी तक ले गए और जिस्म का एक मामूली सा हिस्सा लिया और उस पर तहकीक की तो पता ये चला कि ये लाश 3200 साल पुरानी लाश है। बोले हाय रे, 3200 साल से पानी में सलामत, भवों के बाल सलामत, आंखों के गुल्ले सलामत, जिस्म की स्किन पर कोई स्पॉट नहीं। कोई बहुत अंदर की बात है, केमिस्ट्री मंगाऊं, फिजिक्स मंगा लूं, जूलॉजी और बॉटनी मंगाऊं? बोले उनमें कोई ये फार्मूला है ही नहीं। मैंने तो पढ़ा है, कोई मजहबी मामला लगता है। ईसाई थे, बाइबल मंगा ली, पूरी बाइबल पढ़ दी, मगर राज नहीं खुला। फिर ख्याल आया कि यार कुरान भी तो आसमानी किताब बताई जाती है, हालांकि हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा है कि ये आसमानी किताब नहीं है, ऐसे मत पढ़ना। हमारे पादरी, हमारे सैंट, हमारे धर्मगुरु ये दास्तान सुनाते रहते हैं, मगर दिल बेचैन था। बोले कुरान मंगाया जाए और कुरान के साथ आलिम दीन भी बुलाया जाए ताकि वो इसका तर्जमा अनुवाद भी करता रहे। अब कुरान आता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह का कलाम आता है जो हर परेशानी का हल है, हर राज खोल देने वाली किताब अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। अब वो आती है, अब उसकी तिलावत होती है, एक पारा पढ़ा जाता है, दूसरा पारा पढ़ा जाता है, साथ में तर्जमा भी होता है। 3 पढ़ गए, 4 पढ़ गए, 5 पढ़ गए, नतीजा नहीं आया। डॉक्टर मोरिस बोले नतीजा तो नहीं आ रहा है, मगर पढ़ते रहो, मजा बहुत आ रहा है। मगर नतीजा आता कैसे नहीं?
आना था नतीजा। 11वें पारे में पहुंचे। 11वें पारे में एक सूरत है जिसे सूरह यूनुस कहा जाता है। उसमें रब्बे कदीर ने एक जालिम बादशाह के गर्क होने का जिक्र फरमाया और इस अंदाज से फरमाया, फलयोमा नुनज्जी का भी बदनी का आखिर, ए फिरौन आज हम तुझे दरियाए नील में गर्क कर रहे हैं मगर तेरे बदन को महफूज रखेंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन जाए। बोले भाई मौलाना साहब रुक जाओ, मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा नतीजा आ गया, अब कुरान बंद कर दो, आगे मैं खुद पढ़ लूंगा। मगर फिर अपने पादरी याद आए, फिर अपने सेंट याद आए, फिर अपने धर्म गुरु याद आए। इसका मतलब वो प्रोपेगेंडा करते हैं, इसका मतलब वो झूठ बोलते हैं। मैंने मोहम्मद की पूरी जीवनी को पढ़ा है और मैंने उनकी जीवनी में कहीं नहीं पढ़ा कि मोहम्मद अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कभी मिस्र आए हो। जब वो मिस्र आए नहीं तो उन्हें बताया किसने कि एक लाश दरियाए नील में डूबी हुई पड़ी है। इसका मतलब ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद अरबी उसके सच्चे रसूल हैं। मैं कलमा पढ़ता हूँ और कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ और गुलाम मुस्तफा का पट्टा अपने गले में डालता। तकबीर, बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद। हजरत और डॉक्टर मोरिस कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, क्या उन पे भी तलवार चली है? क्या उन्हें भी डरा के कलमा पढ़ाया गया? अबे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलते हो कि इस्लाम तलवार से फैला हुआ मजहब है? अगर इस्लाम तलवार से फैला हुआ मजहब है तो इसी रमजान में आपके केरला की हायर एजुकेटेड तालीम याफ्ता लेडी सबरीमाला क्यों मुसलमान हो गई? कलमा पढ़ा और खानाए काबा को गवाह बना के उसने ऐलान किया कि तू भी सच्चा है, तेरा रसूल भी सच्चा है, तेरी किताब कुरान भी सच्ची है, मुस्तफा जाने रहमत का एक एक फरमान सच्चा है। तुमसे न रोक मिलेंगे हम। करबला में यजीद से नहीं रुक सके, बद्र में अबू जहल से नहीं रुक सके। जब हमें करबला में यजीद नहीं मिटा सका, बद्र में अबू जहल नहीं मिटा सका, तो इंशाअल्लाह यहां भी तुम्हारा जुल्म हमें मिटा नहीं पाएगा। कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के किताब लिखी उन्होंने। किताब का नाम है द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। दिल्ली मिल जाती है जामा मस्जिद के इर्द गिर्द। किताब का क्या नाम? द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। उसमें उन्होंने एक दावा किया कि अब पूरी दुनिया मिलकर एक आतिशकदा तैयार करे और उसे बरसों धोखा जाए। जब उसके शोले आसमान से बातें करने लगे तो फिर डेड बॉडी ऑफ फिरौन को उसमें डाला जाए। मैं चैलेंज करता हूं कि वो आतिशकदा फिरौन को तो क्या जला पाएगा, उसका एक रोंगटा भी नहीं जला पाएगा, इसलिए कि उसे महफूज किसी दुनियादार ने नहीं किया है, उसे महफूज मेरे परवरदिगार ने किया। सुभान अल्लाह। हजरात जरा इस पे गौर करो, जिसके लिए मैंने ये दास्तान आपको सुनाई है, इस पे गौर करना है आपको कि फिरौन को आप जानते हैं कितना बड़ा जालिम, कितना बड़ा मुजरिम था वो कि उसने लाखों बच्चे बेगुनाह मरवा दिए। और सबसे बड़ा गुनाह ये कि वो खुद खुदाई का दावा करता था। परवरदिगार ने उसे 3200 साल तक दरियाए नील में महफूज रखा। और आज भी आप मिस्र चले जाइए, मिस्र की राजधानी काहिरा में, वहां के अजायब घर में, वहां के म्यूजियम में आज भी उसकी लाश सलामत है, जो परवरदिगार इतने बड़े जालिम को दरिया
दरियाए नील में महफूज रख सकता है, वही परवरदिगार हमारे गौसे आजम को उनकी कब्र में भी महफूज रख सकता है। वही परवरदिगार मुस्तफा जाने रहमत को भी हमारे ऊपर नजरे करम करने के लिए हमें देखने वाला जिंदाबाद। तो रब जिसे जिंदा रखे उसे कौन मार सकता है, उसे कौन मिटा सकता है? तो मेरे भाइयों, ये रब है कि उसने अपने नेक बंदों को हमारी रहनुमाई के लिए दुनिया से जाने के बाद भी ताकत अता फरमाई है कि जब ये तुम्हें पुकारें, जब ये तुम्हें याद करें तो इनकी दाद रसी होना चाहिए, इनके ऊपर मेहरबानी के दरिया बहने चाहिए। हजरत इधर देखो, जो भी आ गए ही तो आएगा कि मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है आपको तो मेरी तरफ ही देखते रहो। मेरे भाइयों, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, जो गौसे आजम ने रास्ता बताया है, जो ख्वाजा अजमेरी ने रास्ता बताया है, जो साबिर पिया ने रास्ता बताया है, जो इमाम अहमद रजा खान ने रास्ता बताया है। वो रास्ता ये है कि दुनिया में तो आप रहेंगे मगर दुनिया आप में नहीं रहना चाहिए। यानी दुनिया में रहिए, करोड़पति बनिए, अरबपति बनिए, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाइए, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीदिए, मगर आपकी तजूरियां हो, आपके फार्म हाउस हो, आपका बड़ा बिजनेस हो। मैं तो ये चाहता हूं कि अनिल अंबानी जैसे लोग और जैसे मुकेश अंबानी जैसे लोग, जैसे टाटा जैसे लोग, बिरला जैसे लोग, बजाज जैसे लोग आपके सामने, आपकी बिजनेस के सामने घुटने टेक दें तो भाई मेरा तो फायदा ही फायदा है। बोलो फायदा है या नहीं फायदा है? आप हवाई जहाजों की गोदों में झूलो, आप फुल मजे लो दुनिया के, मगर हजरात जब आपकी तिजोरियों का मुकाबला, जब आपके बैंक बैलेंस का मुकाबला, जब आपके फार्म हाउस का मुकाबला, जब आपकी पार्लियामेंट का मुकाबला, जब आपकी असेंबली का मुकाबला, जब आपकी दौलत का मुकाबला दीन मुस्तफा से हो जाए तो फिर ये बताना कि हम दुनिया में दुनिया के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया में भी मुस्तफा जाने रहमत के लिए आए हैं। हम आखिरत में भी ये जलवे बखेरेंगे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम जिंदाबाद। मेरे भाई, इन्हीं अल्लाह वालों ने ये बताया कि देख लो दौलत भी होना चाहिए मगर उससे आगे मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत होना चाहिए। ये बताया कि दुनिया से ज्यादा मन मत लगाना, ये दुनिया बड़ी पाखंडी है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये अपनों को दबा दबा के मारती है, कुचल कुचल के मारती है, दलील करके मारती है। इसलिए इसकी फितरत है कि इसे जितना लठिया लो, जितना थपड़ा लो, जितना चप्पलिया लो, जितना इसे कुचल लो, इतनी ही ये तुम्हारी गुलामी करेगी। इसलिए ये दुनिया जूते की नोक पे अच्छी लगती है, इससे ऊपर इसका कोई मकाम नहीं है। मगर कुसमखोर वालों, आप घबरा से गए, बोले यार दुनिया तो बहुत कुछ है तो थोड़ी और ऊपर ले आओ, चलो जेब में ले आओ, तब भी कोई बुरी बात नहीं है, मगर जेब से ऊपर इसका कोई मकाम नहीं है। कभी ले मत आना धोखे से, नहीं बड़ा धोखा हो जाएगा। यानी दुनिया दिल में नहीं आना चाहिए। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ कि जब दुनिया दिल में आती है तो फिरौन बनाती है, जब दुनिया दिल में आती है तो शद्दाद बनाती है, जब दुनिया दिल में आती है तो नमरूद बनता है, जब दुनिया दिल में आती है तो हामान बनता है, जब दुनिया दिल में आती है तो कारून बनता है, जब दुनिया दिल में आती है तो मेरे इस्लामी भाइयों फिर अमेरिका का बुश बनता है, लंदन का बिलियर बनता है, यहाँ का एल.के. अडवाणी बनता है। जब दुनिया दिल में आती है तो फिर करबला का यजीद बनता है, करबला का इब्ने मरजाना बनता है, फिर करबला का शिमर बनता है। जब दुनिया दिल में आती है तो फिर मक्के का अबू जहल बनता है, फिर उतबा और शीबा बनता है। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया दिल में नहीं आना चाहिए। ये घर तो मुस्तफा का है, जब इस दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर मदीने का सिद्दीक आजम बनता है, उमर फारूक आजम बनता है, उस्मान जुन्नूरैन बनता है, फिर हैदर कर्रार बनता है। जब दिल में मुस्तफा आते हैं
तो फिर करबला का हुसैन बनता है, फिर करबला का अब्बास बनता है, फिर ओनो मोहम्मद बनता है, फिर हजरत कासिम बनते हैं। जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर बगदाद का गौसे आजम बनता है, हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा बनता है। जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर कलियर का चांद बनता है, फिर बरेली का इमाम अहमद रजा खान बनता है। तो ये दिल दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया से दिल लगाने वालों, मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में रहने की इजाजत है, दुनिया आप में ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब तक कश्ती पानी पर रहती है तो इस किनारे से उस किनारे ले जाने का काम करती है, मगर जब कश्ती में पानी आ जाता है तो बीच मझधार में लेके डूब जाती है। इसीलिए कहता हूं कि दिल तो मुस्तफा का है। एक शेर सुनो जरा, सुभान अल्लाह बोलो तो जरा, मैं आपको एक शेर सुनाता हूं। दिल में हरदम याद नबी की शम्मा जलाए रहता हूं, दिल में हरदम याद नबी की शम्मा जलाए रहता हूं, उनका घर है कब आ जाए आंखें बिछाए रहता हूं। और इस नज़म का एक शेर और पढ़ दूं, मगर आप सोए सोए से लग रहे हो। लो तो यही पढ़वा रहे हैं, चलो ऐसे ही पढ़ देंगे, मगर दूसरा भी सुन लो, इसका बड़ा दिलचस्प स्वयं मजा आएगा। आप सो क्यों गए? अभी तो आपको हजरत का भी दीदार करना है, तब उछलोगे आप। खूब पीर जी आ गए, अच्छी बात है, कोई बुजुर्ग आए उससे रौनक होती है, मगर हजरात पीरा मुरीदी कोई फर्जो वाजिब नहीं है। ये कड़वी बात सुन लो, मुस्ताहब काम है, अच्छा काम। अगर कोई बशरे मिल जाए, कोई अल्लाह वाला मिल जाए, तो उसके दस्ते हक परस्त में हाथ देना अच्छी बात है, बाइसे बरकत है, बाइसे रहमत है। और अगर कोई पाखंडी मिले, कोई लटका बाबा झटका बाबा ही मिले, तो मुरीद होना फर्जो वाजिब नहीं है। फिर दुरूद पाक की कसरत कर दे, मुस्तफा से बड़ा कोई पीर न कभी था और न कभी हो सकता है। एक दुख मुझे और होता है कि पीर जी आ गए तो 60 डिग्री झुको पहाड़ों के सामने, कम से कम 60 डिग्री, बात तो पैरों में गिर जा रहा, 100 डिग्री खत्म है ना। और घर में अम्मा नाराज है, माँ परेशान है, माँ का कलेजा तेरी औरत नोचे ले रही है और तू भी उसका साथ दे रहा। सुनो, तवज्जो इधर, माँ का कलेजा तेरी औरत नोच रही है और शाम को शिकायत हो रही है तो तू भी उसी का साथ दे रहा है। वो तुझसे परेशान, तेरी औरत से परेशान, और मियाँ के सामने 80 डिग्री झुका हुआ है। तुझे दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। और ये चैलेंज कर रहा हूं, अगर 1-2 हजार भी तेरे पास पीर मौजूद होंगे, अम्मा नाराज होगी तो जन्नत के करीब होकर नहीं गुजर सकता। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि फला पीर के पैरों तले जन्नत की बहारें हैं। मैंने मुस्तफा की हदीस में पढ़ा है, मुस्तफा फरमाते हैं कि ये माँ है, इसके पैरों तले जन्नत की बहार है। तो दिल में हरदम याद नबी की, अरे शम्मा जलाए रहता हूं, उनका घर है कब आ जाए आंखें बिछाए रहता हूं। और दूसरा शेर,
जिसको चाहे दर पे बुला ले, वो मुख्तारे दुआलम है। ये शेर पढ़ा मैंने उदयपुर राजस्थान में। एक सेठ खड़े हो गए, बोले पासपोर्ट है हजरत आपके पास? मैंने कहा है। आपके क्या इरादे हैं? बोले इसी साल हज पे भेजेंगे। मैंने की आपकी मोहब्बत का हजारों बार शुक्रिया, बुरा मत मानिए, तशरीफ रखिए। मैं तुम्हारी बारगाह में कंप्लेंट केस थोड़ी पेश कर रहा हूँ, इस्तगासा तो मैं मुस्तफा की बारगाह में लगा रहा हूँ। वो जब चाहेंगे तो तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कसम खुदा की उसी साल सरकार ने बुलाया। अपनी आदत क्या है कि जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। और फकीरी में सुकूने दिल बहुत है, और यही दौलत मुझे हासिल बहुत है। और तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी मेरे जख्मों की गहराई बहुत। तो हजरात गिरामी एक बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लो, जरा बात भी आपस में करते रहो, थोड़ा मन भी बहलाओ, है ना। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम वाले ही वअसहाबिही अजमईन। हजरात अभी आपके यहाँ बहुत लोग हैं, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे, बस चंद बातें मुझे आपसे और कहना है कि देखो, दुनिया से ज्यादा दिल नहीं लगाना। अपने आला हजरत ने फरमाया, इस दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस की गांठ है हर्राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। मैं आपको इतना चेताऊं नौजवानों, ये टेक्नोलॉजी का युग है, ये साइंस का जमाना है, बड़ी इजादात हो गई हैं, आंखें चकाचौंध हैं। अब हम दौलत की तरफ भाग रहे हैं, अब हम कोठियों की तरफ भाग रहे हैं, अब हम बंगलों की तरफ भाग रहे हैं। और हम कहते हैं कि बंगले तो हों मगर 5 वक्ता नमाज भी होना चाहिए, कोठियां तो हों, सुबह को उठ के कुरान की तिलावत भी होना चाहिए। मेरे भाई यही तो इस्लाम है कि इधर कोठियां भी आजमाइश है हमारे लिए, और झोपड़ियां भी हैं आजमाइश है हमारे लिए। दौलत दे दी है तो गरीबों के लिए दरवाजे खोल दे, ये तेरा इम्तिहान है। तूने अगर किसी बेवा, किसी परेशान हाल औरत की बेटी की शादी में हाथ बटा दिया है, किसी भूखे को खाना खिला दिया है, किसी नंगे को तूने कपड़ा पहना दिया है, इधर तेरा दरवाजा गरीबों के लिए खुलेगा, उधर से निदा आएगी, तू इम्तिहान में पास हो गया है, तेरा इम्तिहान ले लिया गया है, तू मेरे बंदों पे मेहरबान हो गया है, मेरी रहमत के दरवाजे और तेरे लिए खोल दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम जब ये बातें कहते हैं तो हमसे लोग कहते हैं, मौलाना आओ अब मदरसे से थोड़ा बाहर तो आओ, अब मस्जिद से थोड़ा बाहर तो निकलो। मैंने कहा, बोले कहाँ ले जाएगा? बोले दुनिया चांद की दुनिया पे चली गई और अंतरिक्ष की दुनिया पे फेंकनी लगाई गई। तुम मौलवी हो, वही 1400 साल पुरानी बातें करोगे? अरे कुछ तरक्की की भी बात करो। मैंने कहा, चांद की दुनिया पे मुझे नहीं जाना है, मुझे तो जब भी मौका मिलेगा मैं तो बगदाद जाऊंगा, बगदाद से नजफ अशरफ जाऊंगा, फिर करबला जाऊंगा और फिर सरकार की बारगाह में हाजिर। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। हम चांद पे जाके क्या करेंगे? हमें तो चांद की औकात मालूम है। उसका भी एक शेर सुन लो, सुभान अल्लाह बोलो तो सुनाऊं। अरे चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर। अरे ये वही चांद है जिसने मेराज में बढ़ के चूमे हबीबे खुदा के कदम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात खत्म करने जा रहे हैं। नौजवानों, बंबई से पैसा कमा के लाए, जलसा करा लिया आपने, पैसे खूब लुटाए आपने, है ना? बहुत बहुत मुबारक आपको। ये गौसे आजम के नाम पे जलसा कराने वाले नौजवानों,
गौसे आजम ने कभी एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं की। ये जलसा मैदान माशर में हो सकता है तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाए अगर नमाजें ना हो, और नमाजें होंगी तो यही जलसा बख्शिश का जरिया भी बन जाएगा, है ना। तो इस्लाम में पहली शरीयत का नाम नमाज है, पहली शरीयत का नाम जलसा नहीं है। जलसों से काम तो होता है, तो उम्मीद है कि जलसे से ये भी काम हो जाएगा कि हर जलसे में आने वाला 5 वक्ता नमाजी हो जाएगा। बोलो इंशाल्लाह। पहले बुजुर्ग जलसे कराते थे। एक बुजुर्ग आगे एक जगह में गया बंगाल में, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आए थे 80 साल पहले। मैंने पूछा क्यों? मैंने कहा इस बस्ती में अक्सर दाढ़ियों वाले क्यों हैं? बोले वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत तशरीफ ले आए थे, एक लफ्ज नहीं बोला था, लोगों ने सूरत देख के 80% लोगों ने दाढ़ियां रखा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अब जो पीरा मुरीदी है ना, कड़वी लगेगी आपको, दोबारा मत बोलो। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं और जाके बोलेंगे। अब जेब देख के अक्सर पीर मुरीद कर रहे हैं। इसीलिए तो एक पीर के लाख भी अगर मुरीद हैं, उनमें से एक भी अल्लाह का वली दिखाइए मुझे आप। क्योंकि जेब देख के काम हो रहा है, कोठे चेक कर लो माल मिलेगा, है ना। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अपने बड़े पीर साहब का एक मुरीद ऐसा दिखा देना जो अल्लाह का वली ना हो। ख्वाजा साहब का एक मुरीद दिखाना जो अल्लाह का वली ना हो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का एक भी मुरीद दिखाना जो अल्लाह का वली ना हो। इसलिए कि मां मुरीद होते थे, मुरीद किया जाता था तो दिल देख के किया जाता था, और जब दिल अच्छा होता था तो उसका हाथ अपने हाथ में लेके अल्लाह का वली बना दिया जाता। कोई मुकर्रर तशरीफ ला रहे हैं, अरे लो बात खत्म कर रहे हैं, तो हमको कुछ झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं किसी से। अपना दिया हुआ वक्त पूरा हो गया, तो आपसे गुजारिश तो मैंने की है कि नमाज भी जरूरी है, और अगर दौलत है तो ज़कात भी जरूरी है ना, और इस्तिताअत है तो हज भी जरूरी है, और रमजान के महीने में रोजा भी जरूरी है। तो बोलो इंशाअल्लाह ज़कात भी दी जाएगी। रमजान का महीना आएगा, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, इंशाअल्लाह रोजा भी रखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। देखिए हज़रात, बहुत अच्छा खिताब मुफ्ती साहब क़िबला का इसी दरमियान मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही अजीम खतीब हमारे दरमियान तशरीफ लाया है। ग्वालियर की सरजमीन से खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा नईमुल कादरी साहब क़िबला की आमद हुई है। हज़रत के खिताब के फ़ौरन बाद इस्लाम बरकाती साहब के कलाम होंगे, फिर उसके फ़ौरन बाद हज़रत का खिताब हमें समाप्त करना है, जब तक कि हुजूर साहिब सजदा की आमद हो जाएगी। बस हज़रत का खिताब होने ही वाला है, बिल्कुल तैयार बैठे रहें। इस्लाम बरकाती बहुत अच्छा लहजा है, बहुत अच्छी आवाज़ है, जिन्हें आपको समाप्त करना है। हज़रात ग्रामी, जलसे मजे लेने के लिए आइंदा मत करना। स्टाइल के वो अच्छे स्टाइल में बोल गया, वो अच्छे स्टाइल में पड़ गया, कुछ नहीं। यहाँ आइए, अगर सिर्फ मजे मजे ही रहे तो मामला बनेगा नहीं। खौफ खुदाबंदी भी होना चाहिए, इश्क़ मुस्तफ़ा भी होना चाहिए। खौफ होगा तो फिर नजर नहीं भटकेगी, खौफ होगा तो गलत डगर पे फिर कदम नहीं उठेगा। अपने बड़े पीर साहब से लगाव होगा तो उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा, 4 बीवियां, 49 औलाद, 49 बच्चे, और फिर लगातार 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज है, और लोगों पर मेहरबानियां। तो हज़रात ग्रामी, इस पे नजर रखिए। एक बीवी डूबला देती है, चीख पड़े आदमी, भागने लगे तो उधर, मगर 4-4 बीवियों को डील करना और पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करना। शेर पढ़ के बात खत्म कर रहा हूं। जिंदगी
बराए बंदगी और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी से बचिए, अपने आप को याद करिए। सलाम।